नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति मंथन पर। पौराणिक कथाओं, भक्ति भाव और आध्यात्मिकता से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और अपना प्यार दिखाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार देवी कात्यायनी के नाम और जन्म से जुड़ी एक कथा प्रसिद्ध है। कथानुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्या था। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ था। देवी कात्यायनी का जन्म देवताओं, ऋषियों के जीवन के कल्याण के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में पुत्री रूप में हुआ था। महर्षि कात्यायन के घर पर ही देवी का लालन पोषण हुआ। जिस समय संसार में असुर महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उसके विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज और प्रताप के अंश से देवी का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन ने दुर्गा माँ की कठिन तपस्या, पूजा और आराधना की और देवी से उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके बाद देवी ने उनकी यह मनोकामना स्वीकार करते हुए जन्म लिया। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को देवी रूपी कन्या के जन्म के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की थी। फिर दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सरलता से अपने भक्तों की सभी इच्छा पूरी करने वाली ममतामयी मां कात्यायनी का उपासना मंत्र का जाप करे। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल लवावहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानव घातिनी। इस श्लोक का अर्थ है, चंद्रहास की भांति देदीप्यमान, शार्दूल अर्थात शेर पर सवार और दानवों का विनाश करने वाली मां कात्यायनी हम सब के लिए शुभदायी हो। श्री कृष्ण की लीलाओं में भी मां कात्यायनी के रूप और पूजन का वर्णन मिलता है। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर इन्हीं मां कात्यायनी की पूजा की थी। कहा जाता है कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह का योग प्रबल होता है। मां के स्तुति मंत्र के उच्चारण से अविवाहित कन्याओं को शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूजन विधि। मां कात्यायनी की पूजा करते समय नारियल, कलश, गंगाजल, कलावा, रोली, चावल, चुन्नी, शहद, अगरबत्ती, धूप, दिया और घी आदि का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र का जाप 108 बार करना फलदायी होता है। कंचनाभा वराभायम पद्मधरा मुकुटोज्ज्वला स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते। उसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सुबह स्नान करते वक्त नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। फिर मां कात्यायनी का मन में ध्यान करते हुए नारियल को कलश पर रखना चाहिए। नारियल पर चुन्नी व कलावा लगाकर पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी को रोली, हल्दी, सिंदूर लगाना चाहिए। इसके बाद मां कात्यायनी के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। मां कात्यायनी को शहद खास प्रिय होता है, इसलिए उन्हें शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्र के छठे दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। यह रंग शक्ति का प्रतीक होने के साथ मां कात्यायनी का प्रिय रंग भी माना जाता है।